Hello kids, how are you all? I hope you all are doing well. So today in this chapter we will learn about means of transport. तो बच्चों आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में। मतलब जब हम ट्रांसपोर्ट के लिए हमें एक जगह से जब दूसरी जगह जाना होता है, ट्रैवल करना होता है, तो हम कौन कौन से जरिए यूज़ करते हैं, राइट? आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देयर इज वन एक्टिविटी फॉर यू, जॉइन द डॉट्स एंड कलर द कार। ओके, सो आपको यहाँ एक कार नजर आ रही है, बट इसका कंप्लीट कार नहीं है ये, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू इज, यहाँ पे डॉट्स है, राइट? नंबर्स लिखे हुए हैं, उनको आपको उस नंबर में कनेक्ट करना है एंड देन यू हैव टू कलर इट। ओके, सो स्टूडेंट्स वी ऑल नीड टू ट्रैवल, राइट? हम सभी को कभी ना कभी कहीं ट्रैवल करने की, कहीं जाने की जरूरत पड़ती है। Traveling means going from one place to another. We use some vehicles to go. The vehicles we use for our journey are called means of transport. तो हम लोगों को कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाने की ज़रूरत पड़ती है। Traveling का मतलब क्या हुआ? जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, राइट? अब जब हम कहीं पे जाते हैं तो हम किसी ना किसी मीडियम का यूज़ करते हैं, राइट? हम कोई व्हीकल का यूज़ करते हैं। जनरली अगर कोई प्लेस जो है वो पास में है तो हम अपने फुट का यूज़ करते हैं ना, हम पैदल चल के चले जाते हैं। बट अगर कोई दूर है चीज़, है ना, अगर हमें कहीं जर्नी पे जाना है तो हम कोई मीन्स, कोई व्हीकल यूज़ करेंगे और उसी को कहा जाता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, सो वी यूज़ डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस। अब हम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं डिफरेंट जगह पे जाने के लिए। अब ये जो तीन कैटेगरी की अगर अभी हम बात करेंगे तो आप देखोगे कि ये जो तीन कैटेगरी है ये प्लेसेस पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल विल टॉक अबाउट लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। ये तीनों ही जो ट्रांसपोर्ट है ये डिपेंड करेगा कि आपको जाना कहाँ पे है, राइट? आपकी कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट लैंड ट्रांसपोर्ट। We use many different means of transport to travel on land. अगर हम लैंड पे ही हमें चलना है, लैंड पे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करना है, तो हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ करते हैं। जैसे कि इन विलेजेस, अगर हम गाँव की बात करें, पीपल यूजुअली ट्रैवल इन बुलक कार्ट्स, तांगा और ट्रैक्टर्स। दे ऑल्सो यूज कार्स एंड बसेस। तो गाँव में अगर हम देखें तो लोग बुलक कार्ट्स का, ठीक है, इस तरीके का अगर हम देखें कि जहाँ पे जो बुल्स होते हैं, है ना, वो आपको राइड करते हैं और पीछे एक ऐसी ट्रॉली होती है जहाँ पे सामान या फिर लोग बैठे हुए होते हैं, इसको बोलते हैं बुलक कार्ट। तांगा या फिर ट्रैक्टर्स जो होते हैं, राइट, जो बहुत बड़े बड़े एग्रीकल्चर से रिलेटेड सामानों को लोड करने के लिए काम आते हैं। ट्रैक्टर्स में भी लोग ट्रैवल करते हैं। अब हम देखते हैं कि विलेजेस में कार्स भी आ गई हैं, बसेस भी आ गई हैं, है ना, पहले नहीं होती थी। तो बसेस और कार्स भी लोग यूज़ करते हैं। अगर हम सिटीज़ की बात करें, सो वी यूज़ कार्स, मोटरसाइकिल्स, बसेस एंड ट्रक्स टू गो फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर। सिटीज़ में हम और डेवलपमेंट देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे हमें कार्ट, तांगा या ट्रैक्टर नहीं नज़र आते, बट कार्स पे लोग ट्रैवल करते हैं, बाइक्स पे, स्कूटी पे, बसेस यूज़ करते हैं, ट्रक्स भी हमें कहीं ना कहीं यूज़ करते हुए नज़र आते हैं। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. So to travel short distances, we use bicycle, and riding a bicycle is a good exercise. It also does not cause pollution. अगर अब हमें शॉर्ट डिस्टेंसेस जाना है, अभी हम लैंड की ही बात कर रहे हैं, हमें लैंड पे ही कोई शॉर्ट डिस्टेंस जाना है तो हम बाइसिकल यूज़ कर सकते हैं। एंड बाइसिकल इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, राइट? वाई? क्योंकि जब हम बाइसिकल राइड करते हैं तो इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर आर हेल्थ, है ना, हमें उसी खुद ही रन करना होता है तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है। साथ ही साथ वो कोई पोल्यूशन कॉज नहीं करता, डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन, राइट? अगर यहीं पे अगर हम अब लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें, अगर हमें थोड़ा दूर जाना है तो हम बहुत दूर तो बाइसिकल से थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। वाई? वन, बिकॉज बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी। दूसरा, ये लिमिटेड है कि इसमें कितना आप लोड कैरी कर सकते हो, राइट? सो और तीसरा क्या, इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। ओके, सो टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस वी यूज़ ट्रेन। अ ट्रेन रन्स ऑन अ रेलवे ट्रैक्स। तो हम जनरली ट्रेन यूज़ करते हैं जो एक रेलवे ट्रैक पे चलती है। Some cities have metro trains also that run on electricity and it has made traveling very fast, easy and safe. कुछ cities में अब मेट्रो ट्रेन्स भी हैं, ओके,
जो इलेक्ट्रिसिटी पे रन करती हैं, बिजली से चलती हैं, और मेट्रो की वजह से बहुत जो ट्रैवलिंग है वो बहुत ही एफिशिएंट हो गई है, बहुत फास्ट हो गई है, इजी हो गई है और साथ ही साथ सेफ भी हो गई है। रिक्शाज, बुलक कार्ट्स एंड बाइसिकल्स आर स्लो मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। यहीं पे अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो जैसे रिक्शा हो गया, बुलक कार्ट्स हैं, बाइसिकल हैं, ये स्लो मीन्स हैं ट्रांसपोर्ट के, है ना, इनमें समय लगता है पहुंचने में। बट वहीं पे अगर हम दूसरी और बात करें कार्स की, बसेस की, ट्रेन्स दैट रन्स बाय डीजल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी इज फास्ट, है ना। जो बसेस, कार्स हैं, ये एक फ्यूल यूज़ करते हैं, या तो इसमें पेट्रोल डीजल जलेगा या इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, तो ये काफ़ी फास्ट होते हैं। वी यूज टेम्पोज, ट्रक्स एंड गुड ट्रेन्स टू कैरी आउट लोड्स एंड गुड्स। तो बड़े बड़े ट्रक्स यूज़ किए जाते हैं, टेम्पोज यूज़ किए जाते हैं सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव अनदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट इज वाटर ट्रांसपोर्ट। अब हमने लैंड की बात की, अगर आपको लैंड से ही लैंड तक ट्रैवल करना है, अगर अब आपको वाटर में कहीं कोई ऐसी जगह है जो पानी के बीच में सिचुएटेड है, वहाँ जाना है, तो उसके लिए तो आपको एक ऐसा ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा जो पानी में चल सके। सो शिप्स, बोट्स, राफ्ट्स, हाउस बोट्स, स्टीमर्स, फेरीज, टैंकर्स आर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। ओके, सो जैसे शिप हो गई, बोट हो गई, राफ्ट है, हाउस बोट है, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पानी पे चल सकती है, पानी पे तैर सकती है। स्मॉल बोट्स आर यूज्ड टू क्रॉस अ स्मॉल रिवर और स्ट्रीम। सम फिशरमैन यूज देम इन कैचिंग फिश ऑल्सो। सो जो छोटी नाव होती हैं, छोटी बोट्स होती हैं, अगर आपको कोई स्ट्रीम या रिवर क्रॉस करना है, उसको क्रॉस करने के लिए मदद आती है। फिशरमैन जो अपने फिश पकड़ते हैं वो स्मॉल बोट्स की मदद से ही पकड़ते हैं। देन वी हैव फेरी। सो फेरी इज यूज टू क्रॉस द बिग रिवर फ्रॉम वन साइड टू अनदर। अगर बहुत बड़ा एरिया है पानी का जो हमें क्रॉस करना है, मे बी रिवर हो सकती है, राइट, तो हम फेरी की मदद लेते हैं। फेरी थोड़ा और तेज चलती है एज कम्पेयर टू बोट। डू यू नो स्टूडेंट्स, दिस प्लेस वेयर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स बाय शिप्स इज डन इज कॉल्ड अ हार्बर। तो एक ऐसा प्लेस जहाँ पे सामान को भरा जाता है और उतारा जाता है, जो भी शिप से निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं? हार्बर। ओके, दिस इज कॉल्ड हार्बर। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। नाउ शिप्स आर ह्यूज एंड मेनी पीपल कैन ट्रैवल इन देम। अब जैसे बस थे, ट्रेन्स थे, उसमें एक टाइम पे बहुत सारे लोग ट्रैवल कर सकते थे, वैसे ही वाटर ट्रांसपोर्ट में जो शिप हैं वो एक ऐसा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसमें बहुत सारे लोग और बहुत लंबे टाइम दूर तक के लिए ट्रैवल किया जा सकता है। टैंकर्स आर यूज टू कैरी ऑयल फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर, वाइल सबमरीन्स आर यूज टू ट्रैवल अंडर वाटर। तो जो टैंकर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं बड़ा बड़ा सामान जैसे ऑयल है या बहुत बड़े बड़े हैवी मशीन्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सबमरीन्स यूज़ की जाती है अगर अंडर वाटर ट्रैवल करना है तो। नाउ वी हैव थर्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट इज एयर ट्रांसपोर्ट। सो अगर अब आपको एयर में आप ट्रैवल करेंगे, राइट, सो दैट्स कॉल्ड एयर ट्रांसपोर्ट। एन एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट फ्लाइज इन द एयर। इट टेक्स वेरी लेस टाइम टू कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। अब देखो, एरोप्लेन जो है वो एक एयर ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। ये फास्टेस्ट मीन्स है, जिसकी भी हम बात करें, हम लैंड की बात करें, हम वाटर की बात करें, जो एरोप्लेन है वो सबसे फास्टेस्ट है। ओके, बहुत कम टाइम में आपको ज़्यादा लार्जर डिस्टेंस कवर करता है। ओके, a helicopter is also a means of air transport. Helicopter can land on fields and are used in hilly or mountain area. It is used for rescue operations during floods, earthquake and etc. So जो helicopter है वो एक अलग example है air transport का ही। okay? जो helicopter है वो उसको एक बहुत कम space चाहिए होता है land करने के लिए, इसीलिए ये बहुत अच्छा एक fit है अगर हमें hilly areas में या mountains में जाना है। okay? प्लेन से हम लोग हिली या माउंटेन एरियाज में नहीं जा सकते जब तक वहाँ पे प्रॉपर लैंड करने के लिए जगह नहीं हो। ओके, बट हेलीकॉप्टर जो है वो बहुत ही कम जगह पे लैंड कर जाता है, इसीलिए कोई रेस्क्यू ऑपरेशन है जैसे फ्लड्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं, तो उस केस में हेलीकॉप्टर यूज किए जाते हैं। एस्ट्रोनॉट्स यूज अ रॉकेट एंड स्पेसक्राफ्ट टू ट्रैवल इनटू स्पेस। और दूर जाने के लिए अगर हम बात करें, स्पेस में ही जाने के लिए, तो क्या क्या यूज किया जाता है? एस्ट्रोनॉट यूज करते हैं रॉकेट, स्पेसक्राफ्ट यूज किया जाता है टू ट्रैवल इनटू स्पेस। डू यू नो स्टूडेंट्स द प्लेस फ्रॉम वेयर एरोप्लेन्स टेक ऑफ
राइट, एंड वेयर दे लैंड इज कॉल्ड एन एयरपोर्ट। तो ऐसा प्लेस जहाँ से जो एरोप्लेन है वो टेक ऑफ करता है, राइट, उड़ता है और वहाँ पे लैंड करता है, उस एरिया को कहा जाता है एयरपोर्ट। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. So let's revise what we have learned so far in this chapter. So in this chapter we understood that we use different kinds of transport to go different places, and we can travel by land, water and air. So I hope student this chapter is now clear to you. So based on the understanding from this chapter, you have to revise and do the exercise in your homework.